तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक बार फिर से क्राइम तक की पूरी फैमिली मेंबर को दिल से बधाई, क्योंकि हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। कल शाम 6:04 के बाद मैं आपको अपने ऑफिस का सिर्फ माहौल बताता हूँ। मुझे लगा कि इसके पहले जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में और वो मुंबई में मैच था, तब हमारा ऑफिस वीडियोकॉन टावर में हुआ करता था, अब तो फिल्म सिटी नोएडा है। तो उस वक्त जो ऑफिस में माहौल था, या फिर इससे पहले T20 मैच के दौरान अभी पाकिस्तान को जब हमने हराया था, जिसमें विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी, उस दिन माहौल देखा था। लेकिन वो सारे माहौल, वो जोश कम थे कल के मुकाबले। कल मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी इस पल का इंतज़ार कर रहा था, और ऑफिस में हमने देखा जिनको मतलब लाइव और ये सारे जुड़े हुए हैं, काम भी करना है, लेकिन जो खुशी, जो जोश, जो चीख पुकार, कुछ नहीं तो टेबल ही पीटना शुरू कर दिया। इन सब को देख के लगता है कि एक भारतीय होने का एहसास क्या होता है। तो चंद्रयान 3 ने हम सबको वो खुशी का पल दिया, और शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने ऐसा अद्भुत पल, ऐसी चीज़ें कम देखी, या शायद पहली बार देखी। और जो दुनिया वाले अभी तक हम लोगों को थर्ड कंट्री मानते थे कि भारत, अरे वो तो सांप बिच्छू और भूत प्रेत, गरीबी, ऐसे ही देश, सारे अमीर पढ़े लिखे देश, कल के इस 6:04 पर 23 अगस्त 2023 के इंसिडेंट के बाद जब हमने चांद पर कदम रखा, पूरी दुनिया की भारत को लेकर सोच बदल जाएगी। क्योंकि 200 से ज़्यादा देश हैं और सिर्फ हम चौथे देश, अमेरिका, रूस और चीन के बाद, जिसने चांद पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की। और उसके बाद इसके अलावा इस पूरी दुनिया में हम पहले हैं जहाँ जाने की हिम्मत आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया, रूस भी नहीं, चीन भी नहीं। उस चांद के सबसे अंधेरे इलाके में, जिसका रहस्य पता ही नहीं कि उस अंधेरे में है क्या, जहाँ सबसे मुश्किल है उतरना, उस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया। तो अपने आप में ये सोचना कि दुनिया बाकी छोड़ो, हम तो सबसे मुश्किल जगह पे लैंड करेंगे, ये सोच को ही सलाम करने का मन करता है अपने जो इसरो के तमाम साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे मुश्किल चुनौती को चुना कि हम वहाँ जाएंगे। तो अब चंद्रयान 3 लैंड कर गया और उसने पहली तस्वीर भी भेज दी। वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 ने जब चांद की सरजमीन को, धरती को छुआ, उसके बाद ये पहली तस्वीर थी जिसमें उससे जो विक्रम है लैंडर, उसके पहियों की भी परछाई, और एक पहिया भी दिख रहा है और उसकी परछाई दिख रही है, और ये चांद की ज़मीन भी दिख रही है, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़, हालांकि समतल है, लेकिन फिर भी बराबर है बाकी चांद जहाँ जहाँ गड्ढे हैं। कल शाम 6:04 पर हम सब ने जो देखा था, वो तो जो लैंड किया उसके बाद उस वक्त की तस्वीर देखी हमने लाइव। लेकिन असली खेल उसके 2-2.5 घंटे के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि जिस विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को अपने साथ अपने पेट में छुपाकर चांद पर ले गया था, वो अब तक पेट में ही था। लैंड तो कर गया, ये जो आपने पीली पीली चीज़ मशीन देखी है, विक्रम लैंडर है जो वहाँ पर लैंड किया। उस मशीन के पेट के अंदर एक और मशीन थी जिसका नाम है प्रज्ञान, और असल में उसी को इतना छुपा कर, इतने हिफाजत के साथ, ताकि उस पर कोई आँच ना आए, कोई मुसीबत ना आए, वो सुरक्षित रहे, इस तरीके से उसको वहाँ तक ले जाया गया। अब ये जो प्रज्ञान है और जो हमने बताया विक्रम लैंडर का काम सिर्फ इतना था कि चांद की ज़मीन पर उसको अभी लैंड कराओ, और उसके बाद आसपास देखो कोई ख़तरा तो है नहीं, और जब सब देख लें तो बनाया गया था कि एक उसका दरवाज़ा खोले जो ऐसे हो ढलान की तरह, और उसमें से फिर हीरो निकले, यानी कि अपना प्रज्ञान रोवर निकले। प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला एक रोबोटिक मशीन है, इसमें 6 पहिए लगे। अब वो नीचे उतर गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी उसके बाद की, क्योंकि लैंड तो कर गए, लेकिन अब आपको उस प्रज्ञान रोवर को, उस रोबोटिक मशीन को भी उसके पेट से, विक्रम लैंडर से बाहर निकालना है, क्योंकि असली काम अब उसी का है। मंजिल तक पहुंचा दिया आपको लैंडर ने, अब
पेट फटा और बाहर निकला प्रज्ञान। अब चांद की ज़मीन पर उसको चलना है, मून वॉक एक तरीके से। एक याद है, एक नाम दिया गया था मून वॉक, माइकल जैक्सन के एक डांस का स्टेप था। वो जाते आगे थे लेकिन लगता था पीछे आ रहे हैं। तो ये मून वॉक है, अब चांद की ज़मीन पर सैर करना। और करीब 4 घंटे के बाद जब ये प्रज्ञान रोवर निकला विक्रम लैंडर के पेट से बाहर 6 पहियों के साथ, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार किया। उसने भी महसूस किया कि हम कहाँ, किस देश में, कहाँ के अजनबी जगह पर आए हैं, तो थोड़ा आसपास देख लें, कोई ख़तरा तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। और फिर उसके बाद उसने चांद पर चहलकदमी करनी शुरू कर दी। अब अगले 14 दिनों तक इस प्रज्ञान रोवर को चांद पर घूमना है। और वो जो विक्रम लैंडर है जो इसको वहाँ तक पहुँचाया है, वो जहाँ लैंड किया है, जो हम सब ने कल देखा, वो उसी जगह पर अब खड़ा रहेगा अगले 14 दिनों तक। वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसने अब कह दिया प्रज्ञान को, जाओ तुम चांद पे घूमो और हमें सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, जैसे पुलिस के मुखबिर होते हैं, जाओ खबर लेकर आओ। तो अब 14 दिनों तक वो विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है और जो रोवर है, 6 पहियों वाला रोबोटिक मशीन जिसको व्हीकल कहें, उसके अंदर तमाम मशीनें लगी हुई हैं। अब वो चांद की धरती पर चलेगा और उसके अंदर कैमरे हैं, अलग अलग मशीनें हैं, और वो वहाँ से जो सारी सूचनाएं या सारी जानकारी देगा। अब इधर इसका मतलब ये नहीं कि विक्रम लैंडर का काम ख़त्म हो गया, वो अब खड़ा हुआ, वो पहुँचा दिया और कह रहा कि चलो अपनी गाड़ी लेकर वापस जाते हैं। वापस भी नहीं जाएगा, कहीं चलेगा भी नहीं, क्योंकि वो वॉक कर नहीं सकता। तो वहाँ खड़ा है, लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब जो प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे चांद की ज़मीन पर चहलकदमी करके सारी सूचना इन्फॉर्मेशन लाएगा, वो उस खड़े हुए विक्रम लैंडर को भेजेगा। विक्रम लैंडर उन सारी सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को उस चांद के सतह से, ज़मीन से सीधे बेंगलुरु भेजेगा। और बेंगलुरु में उस तमाम मैसेज को रिसीव करेंगे अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट, उनकी पूरी टीम जो इस चंद्रयान 3 के मिशन का हिस्सा है। तो क्या क्या करेंगे वो अगले 14 दिनों में, और 14 दिन ही क्यों, पूरी कहानी आपके सामने है। ये जो प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है कि चांद की ज़मीन पर जिसको ढूंढना है, ये और दूसरा जो विक्रम लैंडर है, इन दोनों को सोलर एनर्जी से ऑपरेट किया जाता है, सोलर सिस्टम से। ये जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एग्जैक्ट टाइम कैसे पता है, एग्जैक्ट डेट कैसे पता। 14 जुलाई को इसने उड़ान भरी थी, 40 दिन के बाद 23 अगस्त ही क्यों, 23 अगस्त में भी 6:04 ही क्यों। तो यही खेल है, एक एक सेकंड का 100वां हिस्सा और एक एक दिन। क्यों? कि हम सब जानते हैं कि धरती का सैटेलाइट चांद है, डिटेल में आपको बताइए, तो घूमता रहता है। अब हम यहाँ से उड़े, अब चांद अभी यहाँ था, अब वो तो घूम रहा है आवारा की तरह। तब घूम रहा है तो अपनी जगह से इधर से उधर चला गया, तो फिर हम कहाँ लैंड करेंगे? हमें फिक्स स्टेशन या एयरपोर्ट तो पता होना चाहिए। अब स्टेशन और एयरपोर्ट ही खिसक गया तो हम कहाँ करेंगे? तो उसके लिए पूरी काउंटिंग होती है। ये हुआ कि अगर हम यहाँ से इतने बजे उड़ते हैं और इतने दिन खामखा, जब हम के चांद के करीब भी हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम चांद पर उतर नहीं रहे। क्यों? हम इंतज़ार कर रहे हैं। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कि चांद पे सूरज उगे, सूरज की रोशनी चांद पर पड़े और उस रोशनी में फिर हम वहाँ लैंड करें, और उस रोशनी में हमारा प्रज्ञान रोवर सारी चीज़ों को कैमरे की नज़र से साफ साफ देखे और अपना काम करे। तो इस तरीके से जो सोलर सिस्टम के ज़रिए ये दोनों मशीनें वहाँ काम कर रही हैं, ये सिर्फ एक दिन काम करेंगी। कायदे से चंद्रयान 3 का ये रोवर और ये विक्रम लैंडर, इनकी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की है, लेकिन वो एक दिन हमारा वाला नहीं, चांद वाला एक दिन। चांद पे एक दिन का मतलब होता है 14 दिन, 14 डेज। चांद पे 14 दिन अगर धरती के हिसाब से काउंट करें, तो जिसको हम लोग एक लूनर डे भी कहते हैं। लूनर डे का मतलब होता है कि 14 दिन वाला एक दिन। तो हमारी धरती पे हर 24 घंटे में दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन वहाँ 24 घंटे जो बीतता है वो 14 दिन के बाद आता है, 24 घंटे के बीतने का वक्त।
तो हमारा एक दिन चांद के 14 दिन के बराबर है। तो अब कायदे से देखें तो हमारी धरती के हिसाब से इस प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक दिन ही की मोहलत है, जिंदा है। उनके हिसाब से 14 दिन। तो अब ये पूरे 14 दिन तक ये वहाँ काम करेंगे और 14 दिन एक तरह से ज़िंदा रहेंगे। 14 दिन के बाद इनका काम ख़त्म और जो प्रज्ञान रोवर है शायद वो दम तोड़ देगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 14 दिन के बाद कल जब 6:04 पर इसने लैंड किया तब चांद पे सूरज निकला, सूरज की रोशनी आई। अब ये सूरज की रोशनी अगले 14 दिनों तक चांद पर रहेगी। 14 दिन के बाद फिर से चांद पर सूर्य डूब जाएगा, तो वहाँ सूरज की रोशनी नहीं आएगी, घुप अंधेरा हो जाएगा। और जब अंधेरा होगा, ख़ासतौर पर इस साउथ पोल जहाँ वैसे ही अंधेरा है पूरा, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं, तो फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन चलो देखना क्या नज़रों से, कैमरे वैमरे तो बहुत हाई टेक्निक के हैं। दिक्कत यह है कि उस वक्त जब 14 दिन के बाद सूरज डूब जाएगा तो वहाँ पे साउथ पोल की उस जगह पर जहाँ पर इस वक्त हमारा ये प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है, वहाँ का तापमान या टेम्परेचर -326 या 330 के करीब होगा। -300 से ऊपर डिग्री सोचिए आप, माइनस में। यहाँ हम लोग 1, 2, 3 में हवा ख़राब हो जाती है, कई जगह पे -10, 20, 30 भी है, अंटार्कटिका में चले जाए तो वहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो -334 डिग्री का तापमान हो जाएगा जब सूरज 14 दिन के बाद डूब जाएगा। अब -334 डिग्री में इस विक्रम लैंडर का और इस प्रज्ञान रोवर का काम करना यानी कि जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए 14 दिन के अंदर अंदर सब कुछ निपटाना है। 14 दिन के बाद जैसे ही सूरज चांद से दूर जाएगा और वहाँ चांद की अपनी ठंडक होगी, अंधेरा होगा, और सबसे बड़ी बात जो तापमान होगा -334 डिग्री सेल्सियस, उसमें ये दोनों मशीनें बेकार हो जाएंगी, एक तरह से दम तोड़ देंगी, मर जाएंगी। तो उसके बाद फिर यह किसी काम के नहीं रहेंगी, ना कोई डेटा भेज पाएंगी, ना कोई रिसर्च कर पाएंगी, ना मून वॉक कर पाएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो दोनों चंद्रयान 3 का सबसे अहम पार्ट विक्रम लैंडर और उससे भी ज़्यादा प्रज्ञान 6 पहियों वाली सवारी, इसके पास सिर्फ एक दिन है धरती के हिसाब से और चांद के हिसाब से 14 दिन है। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 14 दिन में मर जाए दोनों, एक उम्मीद की किरण बाकी है। हो सकता है ये 14 दिन के बाद इन्हें एक और लूनर डे मिल जाए, यानी एक और 14 दिन मिल जाए। वो ऐसे कि अगर सूरज डूबने के बाद इन्होंने ये पहले 14 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, सूरज है, रोशनी है, तापमान ठीक है, लेकिन सूरज डूब गया, अब तापमान 334 है और इस -334 डिग्री तापमान को इन दोनों मशीनों ने झेल लिया। तो 14 दिन बाद जैसे ही सूरज दोबारा उगेगा, इनको फिर इनकी खुराक, इनका खाना यानी कि वो सूरज की रोशनी, वो सोलर सिस्टम हासिल हो जाएगा। तो 14 दिन अगर इन्होंने अपनी दोनों ने ज़िंदगी बचा ली तो फिर 14 दिन के बाद सूरज जब आएगा तो ये दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं, और जब दोबारा ज़िंदा होंगे तो फिर हमें एक और लूनर डे यानी 14 और दिन इनको काम करने के लिए मिल जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। इसरो का कहना है कि इस वक्त पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, लेकिन वो उम्मीद जता रहे कि शायद -334 डिग्री तापमान को झेल ले और एक और लूनर डे अपने आप को बचा लें। ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बोनस होगा, क्योंकि हमने ज़मीन से ही इनको 14 दिन के काम पे भेजा है वहाँ कि जाओ तुम, सिर्फ 14 दिन है तुम्हारी नौकरी, और अगर बच गए तो बाकी के जो 14 दिन काम करेंगे वो हमारे लिए बोनस है मतलब। तो ये तो हो गया ये। अब एक सवाल के मन में ये भी कि क्या चंद्रयान 3, क्या ये अपना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वापस धरती पर नहीं आएंगे? नहीं, हमने इन्हें सिर्फ भेजा है। वापसी का हमने इनका कोई जुगाड़ या इंतज़ाम नहीं किया, क्योंकि हमें इन्हें वापस बुलाना ही नहीं था और इनको वहीं रखना है। जितना काम है इनसे कराना है
वापसी का नहीं है, क्योंकि तो वापसी में खर्चा बहुत बढ़ जाता, और दूसरा वापसी के लिए जो पूरी तैयारी होती है वो नहीं थी। अगला मिशन जो है वो वापसी के लिए भी तैयारी होगी। तो ये जो चंद्रयान 3 गया है वहाँ पर वापस नहीं आएगा, एक तरह से इसकी मौत वहीं हो जाएगी। 14 दिन काम करेगा और हो सकता है एक और वरदान मिल जाए 14 दिन का, तो 28 दिन तो भी काम हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आइए, करने के लिए क्या गया है, हमने क्यों भेजा है इतनी दूर, 3,84,475 किलोमीटर दूरी पर है चांद, तो क्यों और क्या वाकई इसकी इतनी ही दूरी है? क्योंकि चांद तो धरती की परिक्रमा करता रहता है, तो परिक्रमा कर रहा है तो कई बार कहीं यहाँ से नज़दीक है वहाँ से दूर है। तो इन्हीं सब चीज़ों के रहस्यों को जानने के लिए भेजा गया। ये वहाँ से कोई चीज़ जब लौटेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि चांद की मट्टी पत्थर बाकी चीज़ें तो आएंगी नहीं हमारे पास, तो फिर क्या आएंगी और उससे हम क्या पता करेंगे? तो यही अब आगे समझाता हूँ। ये जो अपना प्रज्ञान रोवर गया है, 6 पहियों वाला रोबोटिक मशीन जो चांद के ऊपर अपना चलेगा, सैर करेगा, घूमेगा, चहलकदमी करेगा, इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स मशीनें लगी हैं अलग अलग काम के लिए। पहली चीज़, जब ये चांद पे अब इसने चहलकदमी शुरू कर दी है प्रज्ञान रोवर ने, 1 सेंटीमीटर सेकंड, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार होगी। 1 सेकंड में ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ेगा, इसकी स्पीड ये है। अब उस हिसाब से ये चांद पे इन 14 दिनों में कितना सफ़र तय करेगा या कितना किलोमीटर तक जाएगा, इस बारे में अभी इसरो भी कुछ कहने लायक नहीं। उनका कहना है कि वो सारी चीज़ें वहाँ के हालात पर डिपेंड करती हैं। हालात कैसा है, मौसम कैसा है, गड्ढे हैं, क्रेटर है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि प्रति सेकंड 1 सेंटीमीटर ये अपना प्रज्ञान 6 पहियों वाला जो गाड़ी है वो इस रफ्तार से चलेगी। अब ये चलेगी तो जाने के बाद अब करेगी क्या ये? तो इसको जो भेजा गया है वो कई काम के लिए भेजा गया। सबसे पहले इसको जो भेजा गया वो ये कि जाओ और ये पता करो कि चांद पे ज़िंदगी है कि नहीं है। चांद पे तो हम लोग जाने की सब कुछ बात कर रहे हैं, तो ज़िंदगी है कि नहीं है, तो वो सारी, अच्छा ये कैसे भेजेगा, क्या क्या भेजना है वो तो बात की बात है, पहले ये कि कैसे भेजेगा। अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे चांद की मट्टी में क्या है, चांद के पत्थर में क्या है, चांद पे बहुत सारे गैस हैं, उन गैसों में क्या है, बर्फ़ पानी की कोई गुंजाइश है कि नहीं है, ये वहाँ से जो अपना प्रज्ञान रोवर है, जो अलग अलग इसको, जैसे आप किसी मेडिकल या हॉस्पिटल में जाते हैं या आप टेस्ट कराने जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर लिख कर दे देते हैं, ये एक्सरे कराना है, ये सीटी स्कैन कराना है, तो ये ब्लड टेस्ट कराना है, तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग की समझ लीजिए कि प्रज्ञान अपने साथ लेकर गया है। वो इस वक्त एक क्लिनिक है अपने आप में चलता फिरता, जिसमें हर तरह के टेस्ट करेगा। तो वो पहले तो अपने उसके अंदर कैमरे हैं, वो लेज़र और बाकी चीज़ों के थ्रू वो धरती पर कहाँ क्या क्या है उसको स्कैन करेगा। स्कैन करके वो सारी चीज़ें, जैसे एक मट्टी है, ब्लड टेस्ट है, जो आप सैंपल लेते हैं, सैंपल के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, तो वो सारी चीज़ों को स्कैन करके और उसके बारे में चाहे वो मिट्टी हो, बाकी धूल हो, कोई भी चीज़ हो, अब वो उसको वहाँ से जो चांद पे ही इकलौता इस वक्त उसका दोस्त विक्रम लैंडर खड़ा हुआ है, जिसने अपने पेट से उसको बाहर निकाला और कहा तुम जाओ चांद पे घूमो, मैं यहाँ तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ, वो जो अपना भेजेगा वो विक्रम लैंडर को भेजेगा प्रज्ञान। अब विक्रम लैंडर वो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जांच की सारी रिपोर्ट आ रही है कि ये ऐसा है, अच्छा इस मिट्टी में इतने हैं, इतना कण है, ये है वो अब वहाँ से भेजेंगे बेंगलुरु इसरो के सेंटर में। अब वो सारी रिपोर्ट इसरो के सेंटर के पास होगी। अब इसरो वाले उसको देख कर ये पता करेंगे कि मिट्टी कितनी पुरानी है, यहाँ में कितना गैस है कि नहीं है, यहाँ ज़िंदगी है कि नहीं है, इस सौर मंडल का जन्म कब हुआ, पृथ्वी का उससे ये पता चलेंगे कि इसका उससे क्या लेना देना है, एग्जैक्ट चांद की दूरी धरती से कितनी है, क्योंकि घूमता रहता है, लेकिन वो ये भी इससे पता चलेगा किस किस तरह के वहाँ गैस है, किस किस तरह के वहाँ केमिकल है। तो अब जैसे एक होता है कि ठोस, तरल और गैस तीनों ही होता है, 3 तरह की चीज़ें, वहाँ प्लाज्मा के बारे में भी है
कि वो प्लाज्मा है तो किस तरह का है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये अपना प्रज्ञान रोवर वहाँ से लेगा, लैंडर को भेजेगा, लैंडर इसरो को भेजेगा बेंगलुरु में, और इसके ज़रिए जो चांद के पूरे राज हैं, रहस्य हैं, चूँकि वहाँ हवा, धूल, मिट्टी तो है नहीं, उनका कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ की उन परतों में ज़मीन पे जो मिट्टी या बाकी चीज़ें हैं, पत्थर, उनको देखकर वो, अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हिली ही नहीं, इसका मतलब वो अरबों साल से वैसे ही पड़ी हुई है। तो उसको देखकर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कितने साल पुराना है, कितना, तब अरबों में होगा, लेकिन ये कैसे बना, किस चीज़ से बना, क्या ज्वालामुखी है या किसी और ग्रहों का आपस में टक्कर है, मतलब इसका उत्पत्ति, इसकी जन्म कैसे हुआ। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो चांद के बारे में एक रहस्य है, इस मिशन के ज़रिए हमारा ये प्रज्ञान रोवर वो लैंडर की मदद से काम करेगा। और बीच बीच में इन दोनों की जो मदद है, ख़ासतौर पर लैंडर की, वो हमारा जो 2019 में हमने चंद्रयान 2 भेजा था, जो लैंड नहीं कर पाया लेकिन ऑर्बिट में अब भी घूम रहा है वो, तो उसके साथ कांटेक्ट भी हो चुका है चंद्रयान 3 का, तो वो दोनों भी बातें कर रहे हैं। तो उनके थ्रू भी हमें वो सारी मैसेज यहाँ पे बेंगलुरु में मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब ये सारी चीज़ें भेजेंगे। एक और सबसे अहम जानकारी जो हासिल करनी है वो ये है कि क्या चांद को हम बेस कैंप बना सकते हैं, यानी कि चांद पर हम पहुंच गए, अब हमें मान लीजिए बुध पे जाना है या फिर शुक्र पे जाना है या फिर सूर्य के करीब जाकर रिसर्च करना है, जैसा कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो क्या हम चांद पे जाने के बाद अब धरती पे लौटें और फिर यही है कि जैसे अब कहीं हम सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से यूएस गए और फिर हमें कनाडा जाना है, तो अब वापस यूएस से हम इंडिया आए और फिर कहें कि यार अब कनाडा जाएंगे तो बड़ा लंबा थकाऊ सफ़र हो जाएगा। तो ये है कि हम क्या चांद से ही किसी और शहर या देश में जा सकते हैं, यानी कि किसी और ग्रह पर, क्या चांद से हम बुध पे जा सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, चांद से शुक्र पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ये बेस कैंप के रूप पे भी चांद का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, ये भी एक रिसर्च का विषय है इस पूरे मामले में। तो ये सारी जानकारी अगले 14 दिनों में आएंगी। जो अभी तक की रिपोर्ट है, जिस तरीके से इसरो ने सोचा था ठीक उसी तरीके से अपना प्रज्ञान रोवर काम कर रहा है, और उसी हिसाब से बिल्कुल पाबंदी के साथ और बड़े एकदम एक जैसे होता ना कि आप हर हुक्म मान रहे हो, तो विक्रम लैंडर भी उसी हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको प्रज्ञान दे रहा है वो उससे लेकर थैंक यू बोलते हुए सीधे इसरो भेज रहा है। और इसरो जो है इन दोनों को, बल्कि हम सब उन दोनों को थैंक यू बोल रहे हैं। तो 14 दिन यानी कि चांद का एक दिन, उस पर ये काम करना है और सारी रिपोर्ट उसके बाद ज़मीन पर आएगी। लेकिन अफसोस यही है कि ये सोच के बोलने में भी अजीब लग रहा था कि यार चंद्रयान 3 से इतना प्यार हो गया है कि ये लौटेगा ही नहीं। अगर लौटता तो हम लोग कितने प्यार से इसको रखते, एक मतलब यादगार के तौर पर सहेज कर, पता नहीं कहाँ कहाँ म्यूज़ियम में रखा जाता, और 14 दिन के बाद ये किसी काम का नहीं होगा, मतलब दम तोड़ देगा। ये सोच कर भी अजीब सा लगता है। मशीन हो बेशक, पर प्यार तो हो ही जाता जब हमारे देश के लिए इतना कर रहा है। तो ये मशीन 14 दिन बाद काम नहीं करेगी, ये भी सोचकर अजीब लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसरो ने एक और अच्छी चीज़ का खुलासा किया। जो इसरो के डायरेक्टर हैं सोमनाथ जी, मतलब इस वक्त पूरे देश को उनको सलाम करना चाहिए। उन्हीं के अंडर में, उन्हीं की निगरानी में ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है। तो कमाल के सोचिए क्या शख्स होंगे। दुनिया अगर तारीफ़ कर रही है तो उस तारीफ़ के सबसे बड़े हकदार जो है अपने सोमनाथ हैं, इसरो के डायरेक्टर, जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है, जो और भी अच्छी खुशखबरी है, पता नहीं उस वक्त क्या होगा हम सभी का हाल जब हम उस कामयाबी को छुएंगे। उनका कहना है कि सूरज के करीब जाने की तो हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा सूरज के बिल्कुल पास तो आप जा नहीं सकते, जल जाओगे, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक उसकी आँच से हम बचे रहे, वहाँ पर रिसर्च हो सकता है। इसके अलावा शुक्र पे भी जाने की बात हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर ये है कि 2025, ये 23 है, 2 साल के बाद इसरो पूरी तैयारी कर चुका है कि पहली बार भारत किसी इंसान को चांद पर भेजेगा। यानी अपना कोई नील आर्मस्ट्रांग होगा जो चांद की धरती पर कदम रखेगा, जैसे विक्रम लैंडर ने कल चांद की धरती पर अपने कदम रखे, ठीक वैसे ही एक इंसान चांद की धरती पर कदम रखेगा। और 2025 में ये होना है, टारगेट रखा गया है। और ये हवा में नहीं है,
इसके लिए बाकायदा तैयारी और ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जिसे जाना है ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और ये ट्रेनिंग कहीं और चल रही है, और ये बात अब सामने आई है। तो सोचिए कितने फ़ख्र और गर्व का वो पल होगा, वो दिन होगा जब एक भारतीय चांद पर कदम रखेगा और इसरो उसको वहाँ भेजेगा। उस दिन का इंतज़ार रहेगा, और मुझे लगता है आप सबको भी रहेगा। तो आज कहानी में इतना ही। एक बार फिर से पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को ये जो अपना चांद है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत बधाई। बल्कि कल मैंने एक लिखा भी था या ट्वीट भी किया था, एक ख्याल आया था कि चांद की जो तस्वीर आई है उसमें हमने तो ढूंढ लिया समतल है, थोड़ा प्लेन है, ताकि वहीं पे लैंड करें, बाकी तो गड्ढे गड्ढे हैं। तो एक और ज़मीन ऐसे ढूंढा जाए चांद पे जो बिल्कुल प्लेन हो, बराबर हो, और वहाँ एक उछाल भरी विकेट बनाई जाए, तेज़ बाउंस, और उसके बाद एक मैच पाकिस्तान को बुलाया जाए और वहीं खेला जाए, और इसरो उसको लाइव करे। तो धरती पे तो हम लोगों ने इतनी बार हराया, चांद पर भी हराने का फिर अपना ही मज़ा होगा। तो काश ऐसा हो। वैसे आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है, वैसे भी कहाँ कहाँ अजीब अजीब जगहों पे मैच हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले अब कितने साल ये तो मालूम नहीं, लेकिन किसी न किसी चांद पर या किसी और ग्रह पर क्रिकेट का मैच भी होगा। और सोचिए कैसे खेल रहे होंगे, मतलब एस्ट्रोनॉट वाले ड्रेस अगर देखें तो वो पहन के खेलेंगे तो फिर तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कोहली है या फिर मतलब कोहली है या फिर रोहित शर्मा है या फिर शुभमन गिल है। तो वो भी एक अजीब सा एहसास होगा। लेकिन ये तमन्ना है मेरी कि एक बार चांद पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर हो, और ताकि हम चांद पे भी हराएं। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज रुद्रा का बर्थडे है। रुद्रा अहमदाबाद से हैं, और डॉक्टर मीना व्यास पटेल जी, सॉरी बात नहीं हो पाई थी, मैं मीटिंग में भी था लगातार, पर बहुत बहुत बधाई बिटिया को। रुद्रा हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, खूब नाम कमाओ। साथ ही महताब, ये चांद की कहानी बता रहे हैं, और इनका महताब उर्फ प्रधान जी, महताब उर्दू में चांद को ही कहते हैं। तो अच्छे दिन आपका भी है महताब साहब, हैप्पी बर्थडे। और ये पिंटू ने भेजा है। इसके अलावा पारुल सिंह, इनका बर्थडे कल था, चंद्रयान के दिन, तो इससे ऐतिहासिक अब क्या होगा। तो हैप्पी बर्थडे पारुल। और ये मनीष भारती ने भेजा है। सुमाइका सलमान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमाइका। और ये मोहम्मद सलमान की बिटियां हैं। साथ ही विजय सिंह धालीवाल, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विजय। और ये राजविंदर सिंह धालीवाल के बेटे हैं। इसके अलावा इतने सारे मेल हैं चंद्रयान 3 के इस कामयाबी को लेकर कल, और स्टोरी को लेकर, कि मुझे लगा कि 8, 10, 15, 20 नाम पढ़ूं तो बाकी के साथ बेईमानी हो जाएगी, तो कोई नाराज़ हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी क्राइम तक फैमिली, मतलब बेशुमार मेल थे, सभी को शुक्रिया और सभी को मुबारक, सभी को बधाई, क्योंकि ये कामयाबी हम सभी का है। तो आज इतना ही कहानी में। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।